नंबर 1, पालक। पालक में कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स तो कम होते हैं, लेकिन फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए पालक वजन कम करने के लिए बहुत अच्छी होती है। पालक का फायदा ये है कि अगर आप इसे ज्यादा मात्रा में भी खाते हैं तब भी आपको कैलोरीज कम मात्रा में मिलेंगी। अगर आप ऐसा भोजन खाते हैं जिसमें कैलोरीज कम है तो आपका वजन कम होना तय है। वजन कम होने के अलावा पालक खाने से आपको और भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं। पालक खाने से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, क्योंकि पालक में विटामिन के, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन सी होता है। ये सभी पोषक तत्व हड्डियों को मजबूती देते हैं। पालक में पाए जाने वाले बीटा कैरोटीन, जिग्जैंथिन, ल्यूटिन और क्लोरोफिल आंखों की रोशनी को बढ़ाते हैं और इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाते हैं। पालक में पाया जाने वाला विटामिन ए बैक्टीरिया और वायरस को शरीर से बाहर निकालता है। पालक में पाया जाने वाला विटामिन सी और ल्यूटिन हार्ट अटैक से बचाता है। पालक में पाया जाने वाला मैग्नीशियम और फोलेट आपको पूरा दिन काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। नंबर 2, फूल गोभी और पत्ता गोभी। इन दोनों सब्जियों में भी फाइबर काफी ज्यादा होता है और इन्हें खाने से भी पेट भर जाता है, लेकिन कैलोरीज कम मिलती हैं, इसलिए वजन कम होता है। इन सब्जियों में प्रोटीन भी होता है। इनमें प्रोटीन की मात्रा मीट, अंडे और दालों के जितनी तो नहीं होती, लेकिन बाकी सब्जियों के मुकाबले इनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। आपको शायद सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन सब्जियों में भी कम मात्रा में प्रोटीन होता है। प्रोटीन, फाइबर और कम कैलोरीज का कॉम्बिनेशन होने के कारण यह सब्जियां वजन कम करने के लिए बहुत अच्छी हैं। इन सब्जियों को खाने से आपको और भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं। फूल गोभी खाने से कैंसर का खतरा कम होता है, क्योंकि फूल गोभी में इंडोल 3 कार्बिनोल नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कैंसर से बचाता है। फूल गोभी में सल्फोरापेन होता है जो कैंसर और ट्यूमर को पैदा होने से रोकता है। सल्फोरापेन खाने से कोलोन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम होता है। फूल गोभी खाने से कब्ज दूर होती है, क्योंकि इसमें फाइबर काफी ज्यादा मात्रा में होता है। ज्यादा मात्रा में फाइबर खाने से हार्ट डिजीज, कैंसर और डायबिटीज होने का खतरा भी कम होता है। फूल गोभी में कोलाइन नाम का पदार्थ होता है जिसे खाने से नींद आती है, सीखने की काबिलियत बढ़ती है और याददाश्त बढ़ती है। फूल गोभी में विटामिन के होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसी तरह पत्ता गोभी खाने से भी बहुत से फायदे होते हैं। पत्ता गोभी खाने से सूजन कम होती है। ऐसा इसमें मौजूद बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से होता है। पत्ता गोभी खाने से पाचन तेज होता है, क्योंकि पत्ता गोभी हमारी आंत में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाती है। पत्ता गोभी खाने से दिल की बीमारी होने का खतरा कम होता है, क्योंकि पत्ता गोभी में एंथोसायनिन नाम का एक पदार्थ होता है जो कई तरह की दिल की बीमारियों को होने से रोकता है। पत्ता गोभी खाने से ब्लड प्रेशर कम होता है, क्योंकि पत्ता गोभी में पोटेशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को कम करता है। पत्ता गोभी खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, क्योंकि पत्ता गोभी में प्लांट स्टीरॉल्स होते हैं जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। पत्ता गोभी खाने से चोट लगने पर आपका खून बिल्कुल सही समय पर रुक जाएगा, क्योंकि पत्ता गोभी में विटामिन के होता है जो खून का थक्का बनाने के लिए जरूरी होता है। नंबर 3, उबले हुए आलू। आलू वजन कम करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जब आप आलू खाते हैं तो आपका पेट भर जाता है और आपकी भूख मिट जाती है। इससे आपका कुछ और जंक फूड खाने का मन नहीं करता। आलू मुख्य रूप से भूख को दबाने का काम करता है, जिससे आपको दूसरी चीजें खाने का मन नहीं करता। अगर आप वजन कम कर रहे हैं तो आलू का इस्तेमाल स्नैक्स के तौर पर करें। इससे आपको जंक फूड खाने की क्रेविंग नहीं होगी और आपका वजन कम होगा। अगर आप आलू को उबालकर ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसे खाएंगे तो आलू में रेजिस्टेंट स्टार्च बन जाती है, जो वजन कम करने में सहायक होती है। आलू में पोषक तत्वों की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। आलू में कम या ज्यादा मात्रा में हर वह पोषक तत्व मौजूद होता है जिसकी जरूरत हमारे शरीर को होती है। इतिहास में ऐसी बहुत सी घटनाएं देखने को मिलती हैं जहां लोग सिर्फ आलू खाकर बहुत लंबे समय तक जिंदा रहे। आलू में पोटेशियम काफी ज्यादा मात्रा में होता है, जिसकी ज्यादातर लोगों में कमी होती है। पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। आलू खाने से और भी बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। आलू में पाए जाने वाले तत्व जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स और फिनोलिक एसिड्स हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कुछ प्रकार के कैंसर से बचाते हैं। आलू को ठंडा करने से इसमें रेजिस्टेंट स्टार्च डेवलप हो जाती है, जो शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाती है। इससे डायबिटीज को मैनेज करने में सहायता मिलती है। आलू खाने से आंतों की सेहत में सुधार होता है, क्योंकि ठंडे आलू में जो रेजिस्टेंट स्टार्च होती है वह आंतों के अंदर मौजूद अच्छे बैक्टीरिया का भोजन होती है। अच्छे बैक्टीरिया इस स्टार्च को ब्यूटीरेट में बदल देते हैं। ब्यूटीरेट आंत के अंदर इन्फ्लामेशन को घटाता है, यानी सूजन को घटाता है। इससे आंत की ताकत बढ़ती है और आंत का कैंसर होने का खतरा कम होता है। नंबर 4, सभी तरह की साबुत दालें, राजमा, चने और फलियां। इन चीजों में प्रोटीन और फाइबर काफी ज्यादा होता है, लेकिन कैलोरीज काफी कम होती हैं। इस वजह से वजन कम होता है। इनमें कम मात्रा में रेजिस्टेंट स्टार्च भी होती है, जिसके फायदे मैंने अभी आपको पहले बताए, और इन्हें खाने से भूख भी कम लगती है।
यह सभी चीजें वजन घटाने में सहायता करती हैं। वजन कम करने के अलावा इन्हें खाने से और भी फायदे मिलते हैं। इन्हें खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है और सूजन कम होती है। इन्हें खाने से शुगर कम होती है क्योंकि इनका ग्लिसेमिक इंडेक्स कम होता है। खाने की जिन चीजों का ग्लिसेमिक इंडेक्स कम होता है वह चीजें ब्लड शुगर लेवल को ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ाती हैं। नंबर 5, सूप। वजन कम करने के लिए अलग अलग तरह के सूप्स को अपने भोजन का हिस्सा बनाएं। सूप वजन कम करने में सहायता करते हैं क्योंकि सूप में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जिस वजह से इन्हें पीने के तुरंत बाद पेट एकदम से भर जाता है और आपका कुछ और खाने का मन नहीं करता। और सूप्स में कैलोरीज भी कम होती हैं, जिसकी वजह से वजन कम होता है। लेकिन सूप में किसी भी तरह की क्रीम या मक्खन ना मिलाएं। ऐसा करने से इनमें कैलोरीज की मात्रा बढ़ जाएगी, फिर यह वजन कम नहीं करेंगे बल्कि बढ़ाएंगे। सब्जी को उबालकर सब्जी का सूप बनाएं और दाल को उबालकर दाल का सूप बनाएं। सब्जी के सूप का एक फायदा यह है कि जो लोग वैसे सब्जियां नहीं खाते हैं वह लोग सूप के बहाने सब्जियां खा सकते हैं। सूप सब्जियां खाने का एक स्वादिष्ट तरीका है। सूप पीने से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है क्योंकि सूप में अलग अलग तरह की सब्जियों और मसालों का इस्तेमाल होता है जिनसे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। नंबर 6, सेब का सिरका। सेब का सिरका वजन कम करने के लिए काफी अच्छा होता है। 15 से 30 ml सेब का सिरका हर रोज पीने से हर 3 महीने में लगभग 1.5 किलो वजन कम हो जाता है। सेब के सिरके को सलाद के ऊपर डालकर खाने से दोबारा जल्दी भूख नहीं लगती, जिससे वजन कम होता है। सेब के सिरके के और भी बहुत सारे फायदे हैं। सेब के सिरके से पाचन तेज होता है। सेब के सिरके से ब्लड शुगर लेवल कम होता है। सेब के सिरके से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। रात को सोने से पहले 2 चम्मच सेब का सिरका पीने से सुबह खाली पेट ब्लड शुगर लेवल 4% कम हो जाता है। भोजन के साथ सेब का सिरका खाने से भी भोजन के बाद का ब्लड शुगर लेवल कम होता है। सेब के सिरके से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। सेब के सिरके से ब्लड प्रेशर कम होता है और हार्ट हेल्थ में सुधार होता है। सेब का सिरका खाने से कैंसर का खतरा कम होता है। सेब का सिरका कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। सेब के सिरके में मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, मैंगनीज, अमीनो एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये सभी पदार्थ अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी होते हैं। नंबर 7, ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, मूंगफली वगैरह। कम मात्रा में ड्राई फ्रूट खाने से वजन कम करने में सहायता मिलती है। भले ही ड्राई फ्रूट्स में कैलोरीज ज्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी इन्हें खाने से वजन कम होता है क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में फाइबर भी होता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर इन कैलोरीज को ज्यादा मात्रा में हजम नहीं कर पाता। ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट होती है। मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट खाने से काफी देर तक भूख नहीं लगती, इसलिए इन्हें खाने से वजन कम होता है। ड्राई फ्रूट्स पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वजन कम करने के अलावा इन्हें खाने से और भी फायदे होते हैं। ड्राई फ्रूट्स में ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं। इनमें विटामिन ई, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर, मैंगनीज और सिलेनियम होता है। ड्राई फ्रूट्स में पॉलीफिनॉल्स नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। ड्राई फ्रूट्स खाने से अच्छे कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होती है। ड्राई फ्रूट्स खाने से ब्लड प्रेशर में सुधार होता है और ब्लड शुगर लेवल्स में भी सुधार होता है। ड्राई फ्रूट्स खाने से शरीर में सूजन कम होती है। ड्राई फ्रूट्स में फाइबर होता है जो आंतों की सेहत को बढ़ाता है। ड्राई फ्रूट्स खाने से हार्ट अटैक होने का खतरा कम होता है। नंबर 8, साबुत अनाज जैसे दलिया, ब्राउन चावल, बाजरा, जौ, मक्का और ओट्स, और इसके अलावा किसी भी तरह के और दूसरे साबुत अनाज। साबुत अनाज में फाइबर और प्रोटीन अच्छी मात्रा में होते हैं। आप जितना ज्यादा फाइबर खाएंगे आपका वजन उतना ही ज्यादा कम होगा। और साबुत अनाज में फाइबर भरपूर होता है। साबुत अनाज को खाने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती, इससे भी वजन कम होता है। साबुत अनाज के और भी बहुत सारे फायदे हैं। साबुत अनाज में फाइबर ज्यादा होने की वजह से यह पाचन को बेहतर बनाते हैं और कब्ज को दूर करते हैं। साबुत अनाज खाने से आंत के कैंसर का खतरा कम होता है। साबुत अनाज में लैक्टिक एसिड होता है जो बड़ी आंत में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है। इससे इम्यून सिस्टम ताकतवर बनता है। साबुत अनाज खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। जो लोग दिन में 2 या 3 बार साबुत अनाज खाते हैं उन्हें हार्ट अटैक होने का खतरा 30% कम हो जाता है। साबुत अनाज खाने से ब्लड प्रेशर कम होता है। जो लोग हफ्ते में 7 बार साबुत अनाज खाते हैं उन्हें हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा 19% कम हो जाता है। साबुत अनाज खाने से विटामिन बी की कमी दूर होती है क्योंकि साबुत अनाज में कई तरह के बी विटामिन होते हैं। साबुत अनाज में आयरन, मैग्नीशियम और जिंक जैसे मिनरल्स भी होते हैं। साबुत अनाज खाने से डायबिटीज होने का खतरा कम होता है। साबुत अनाज खाने से फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कम होता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। नंबर 9, सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च में कैप्सेसिन नाम का पदार्थ होता है जो भूख कम करता है और शरीर में चर्बी जलाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। बहुत सारी वजन कम करने वाली दवाओं में इस पदार्थ को मिलाया जाता है, इसलिए वजन कम करने के लिए सूखी लाल मिर्च को अपने भोजन में जरूर शामिल करें।
सूखी लाल मिर्च के और भी फायदे शरीर को होते हैं। सूखी लाल मिर्च जोड़ों और मांसपेशियों में सूजन और दर्द को कम करती है। सूखी लाल मिर्च कब्ज और गैस को दूर करती है, क्योंकि इसे खाने से पेट में पाचक रस ज्यादा मात्रा में निकलते हैं, जिससे भोजन ज्यादा अच्छे तरीके से हजम होता है। सूखी लाल मिर्च आंतों में हानिकारक बैक्टीरिया को मारती है। सूखी लाल मिर्च में आयरन होता है, इसे खाने से शरीर में खून बनता है। सूखी लाल मिर्च खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है और यह नसों के अंदर चर्बी को जमने से रोकती है। सूखी लाल मिर्च खाने से बंद नाक खुल जाता है। नंबर 10, फ्रूट्स। फ्रूट्स खाने से वजन कम होता है। फ्रूट्स में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और दूसरे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो वजन कम करने में सहायता करते हैं। वजन कम करने के अलावा फ्रूट्स खाने से आपको और भी फायदे होते हैं। फ्रूट्स में बहुत तरह के विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। फ्रूट्स खाने से दिल की बीमारी, कैंसर और डायबिटीज होने का खतरा कम होता है। फ्रूट्स खाने से किडनी में पथरी बनने का खतरा कम होता है। गर्भवती महिला द्वारा फ्रूट्स खाने से नए जन्म में बच्चे में विकलांगता आने का खतरा कम होता है। नंबर 11, चिया सीड्स। चिया के बीज में फाइबर काफी ज्यादा होता है और कार्बोहाइड्रेट्स काफी कम होते हैं। चिया के बीज खाने से भूख कम होती है, जिससे वजन कम करने में सहायता मिलती है। चिया के बीज खाने से और भी फायदे मिलते हैं। चिया के बीज खाने से ब्लड प्रेशर कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, दिल की बीमारी होने का खतरा कम होता है, कैंसर का खतरा कम होता है और डायबिटीज का खतरा कम होता है। अगर आप इन बताई गई चीजों को अपने भोजन में शामिल करते हैं और साथ में रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और ज्यादा फैट और ज्यादा मीठा नहीं खाते हैं, तो आपका वजन जरूर कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।